बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें बच्चे जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज बेसिकली द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों ब्रेक डाउन होगी? टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था दैट कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप्स में उसकी फर्दर हमने एग्जांपल्स देखी, उनको क्लासिफाई किया, इंपॉर्टेंस देखी, यूजेस देखे। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लाइकोलाइसिस को जब स्टडी करना स्टार्ट किया, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट किया अपना चैप्टर टॉपिक, तो उसमें हमने दो चीजें देखी जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर याद करने के लिए आपको घर से मैंने ये काम दिया था कि आपने इस चीज को घर जाकर, घर जब भी आप इसको देखेंगे, इसको याद करेंगे। जब निमोनिक्स आप देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको लेकर और बैठे रहना है। आप उसको याद करें, जब आपको जहन में आए आप उसको पढ़ें, जब जहन में आए आप उसको पढ़ें, ताकि वो चीज आपको फिंगर टिप्स पर याद हो जाए। लाइक एंजाइम्स का निमोनिक आपको बताया, हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस, पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। ये 10 वर्ड्स थे जो कि आपको एंजाइम के नाम याद करने में हेल्पफुल होंगे, और ये 10 वर्ड्स ही फर्दर 10 रिएक्शंस के अंदर यूज होंगे। इसी सीक्वेंस से मैंने आपको कहा था कि आपने इसको याद करना है। और दूसरा सीक्वेंस निमोनिक्स का आपको बताया था कि गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन डिड गो बाय पिकिंग पम्पकिंस टू प्रिपेयर पाइस। ये 10 हमारे रिएक्शंस थे। ये दो चीजें आपको याद हो जाएंगी तो आप साइकिल को खुद ब खुद लिख लोगे। तो कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था, कुछ ने नहीं भेजा, कुछ ने गलत भेजा था। गलत इस तरह से था कि आपने इन निमोनिक्स को आगे पीछे लिखा था। ठीक है, तो आगे पीछे कर देंगे तो आपको फिर एंजाइम के नाम लिखते हुए जब साइकिल में आप नाम लिखेंगे तो आपको मसला होगा। ठीक है, तो आपने इन निमोनिक्स को दोनों को एज इट इज, जिस सीक्वेंस से मैंने यहां लिखा है, आपने उसी तरह से याद करना था। पहली चीज। दूसरे नंबर पर जहां से आज हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी वो है कि अब ये एंजाइम्स किस तरह से स्टेप्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आज आपने क्या करना है, सबसे पहले इन निमोनिक्स में इन एंजाइम्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ एंजाइम्स के नाम, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखना आपने। हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस, ये नहीं लिखना आपने। ठीक है, अब निमोनिक्स आपने याद कर लिए। अगर लिखना भी है आपने तो साइड पे करके लिखेंगे, अपने लेक्चर के अंदर इसको याद करते हुए इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चीज आप कर चुके हो। ठीक है, फिर जब सारे एंजाइम्स के नाम आप लिख लोगे, ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक लिखे हैं या गलत के। हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस, पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारे पास साइकिल से रिलेटेड हमने 10 चीजें देखी थी कि गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन डिड गो बाय पिकिंग पम्पकिंस टू प्रिपेयर पाइस। ये आपने अब ये नहीं लिखना सारा, आपने जस्ट ये नाम लिखने हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोइनोल पायरोवेट, देन पायरोवेट। क्लियर हो गया? G for glucose, then G is for glucose 6 phosphate, F for fructose 6 phosphate, then फ्रैंकलिन है तो फ्रैंकलिन में आप यहां से याद रखेंगे कि यहाँ L को आप 1 कंसीडर कर लें अगर, तो फ्रैंकलिन 1, ऑब्वियसली आगे 6 डाई फॉस्फेट। ठीक है, 2 ग्रुप है, 1 6 है तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। D मीन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, गो मीन ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, बाई मीन 2 है, मतलब 2 बॉन्ड लगने हैं साथ इसके फॉस्फेट के, तो 1,3 ऊपर 1,6 पे था, यहाँ 1,3 पर हो जाएगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है,
देन पिकिंग पी, अब ऊपर आप देख रहे हो ऐड हो रहा था ग्रुप, यहां पर अब कम हो रहा है। पहले 1 थे, 1 से 2 हुए, एक फॉस्फेट से 2 हुए, अब यहाँ 2 फॉस्फेट से 1 में कन्वर्ट होंगे, कि 1 3 से 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पिकिंग यानी एक फॉस्फेट इसमें से आप याद रख लें कि वो खत्म हो गया, वो पिक्ड अप हो गया बाय एंजाइम। देन पंपकिन, पी स्टैंड्स फॉर 2 फॉस्फो, अब यहां पर जस्ट पोजीशन चेंज हो जाएगी फॉस्फेट की, पहले 3 फॉस्फोग्लाइसरेट था, अब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट हो जाएगा, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगी। और रिजल्ट में हमारे पास इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फो इनोल पायरोवेट बनेगा। देन फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट, ठीक है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ये पहली चीज जो आपने याद करनी है, इस तरह से करनी है, ठीक है। मीन्स हेक्सोकाइनेज के आगे आपने लिखना है ग्लूकोज, ठीक है, फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज के आगे आपने लिखना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब दोनों चीजें आप निमोनिक्स में लिख लेंगे, एक के सामने अगला पॉइंट, दूसरे के सामने दूसरा, तीसरे के सामने तीसरा, ये मैंने मार्किंग कर दी है लाइंस की, कि हेक्सोकाइनेज के आगे लाइन लगाकर आपने ग्लूकोज लिखना है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज के आगे लाइन लगा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखना है। जैसे जैसे आप निमोनिक्स सीधी तरह लिखते जाओगे, आपको एंजाइम सीधी तरह लिखते जाओगे, आपको पता चल जाएगा अब हमारा रिएक्शन कैसे परफॉर्म होना है। बात समझ आ गई है कि किस तरह आपने इसको लिखना है। एंजाइम्स एक तरफ और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सारे 10 पॉइंट्स एक तरफ, ठीक है। और इन 10 पॉइंट्स को जैसे हम मैच द कॉलम करते हैं, उसमें हम अपसाइड डाउन लाइंस मार्क करते हैं, यहाँ आप स्ट्रेट आंसर सामने सामने लिखते जाओगे। हेक्सोकाइनेज के ग्लूकोज, फिर आइसोमेरेज में 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोकाइनेज में 1,6, इसी तरह से ये इंक्रीज होते जाएंगे। पहली चीज यहाँ पर, अब ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर हो गए हैं। पहले आपने इसका निमोनिक, देन आपने ये ग्लूकोज वाला निमोनिक लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ एंजाइम में हाई प्रोफाइल वाले पॉइंट लिखेंगे, ना ही आप यहाँ गुडनेस ग्रेशियस वाले पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपने इन चीजों को जो है याद करना है, एंजाइम के जो नाम है, ताकि ये एमसीक्यूज में जब आपके पास आते हैं तो आपको पता हो, ठीक है, कि आइसोमेरेज आई के लिए है, एफ फ्रक्टोज के लिए है, पी फॉस्फेट के लिए है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपने इसी तरह से इनको याद करना था। देन ये साइकिल एक था हमारा, ठीक है। अब आपके पास पीछे अब एक सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है, सीक्वेंस में एंजाइम्स मौजूद हैं। अब एंजाइम्स में अगर आप देखो तो ये हमारा साइकिल है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला पॉइंट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। रेड से यहां मार्क है एंजाइम हमारे पास एक, विच इज बेसिकली HK, एंड HK स्टैंड्स फॉर हेक्सोकाइनेज, दिस वन, हेक्सोकाइनेज। तो यही हमने अपने पहले स्टेप में किया था कि ग्लूकोज है हमारे पास, दिस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज HK। ये निमोनिक्स आपको मैंने यहां जब बताया तो HK आपका एंजाइम है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ PGI, in the presence of PGI is converted into fructose 6 phosphate, is converted into fructose 6 phosphate। क्लियर हो गया किस तरह से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमारा एंजाइम जो है ये यूटिलाइज हुआ। एंजाइम का नाम है PGI। PGI आप यहां से देखोगे क्या है हमारे पास, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। यहां आप देखोगे PGI क्या था, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। क्या बनाने में यूज हो रहा था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बना, ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 बना इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम आइसोमेरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट।
Here is fructose 6-phosphate converted into fructose 1,6 डाइफॉस्फेट या fructose 1,6 बाइफॉस्फेट. ठीक है, दोनों सेम है. एंजाइम थर्ड नंबर पे कौन सा यूज हो रहा है हमारे पास, ये देख सकते हैं, PFK. PFK इज फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेस. समझ आ रही है बात की? PFK क्लियर हो रहा है? तो यहां पर अब एंजाइम हमारा कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज PFK. थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ फोर्थ स्टेप इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. Here you can see fructose 1,6 biphosphate is converted into dihydroxy acetone phosphate in the presence of this aldolase enzyme. In the presence of aldolase enzyme. ठीक है, एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया. तो इसको अगर हम हाईलाइट कर दें कि दिस वन इज आवर एंजाइम एल्डोलेज. क्लियर हो गया? फोर्थ स्टेप कंप्लीटेड. देन दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, अब यहां से ये आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, टीपी की प्रेजेंस में, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. ये आप देख सकते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज TPI यहां मौजूद है हमारे पास. TPI ये आप देख सकते हैं, TPI. क्लियर हो गया? यहां पर ये TPI या TP आइसोमेरेज. ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज. क्लियर हो गया ये? देन इसके बाद दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate is converted into 1,3-biphosphoglycerate. 1,3-biphosphoglycerate. अब आप देखेंगे यहां पर रिवर्सिबल चल रहा है रिएक्शन हमारा. ठीक है, अब ये जैसे यहां 1,6 बना था, अब 1,6 पहले बन गया है, फिर बाद में 6 बनेगा. पहले ग्लूकोज था, फिर 6, फिर फ्रक्टोज 6, म्यूटेशन हुई, फिर यहां. अब ये चीज उल्टी चलेगी हमारे पास. अब पहले 1,6 यानी 1,3 बन गया हमारे पास बाइफॉस्फोग्लाइसरेट. ठीक है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही थी, इधर एनर्जी हमारे पास ऐड हो रही है. ठीक है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स. 2 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन इसके साथ भी परफॉर्म हो रहा है और ये रिएक्शन इसके साथ भी परफॉर्म हो रहा है. हम शो जस्ट एक ही कर रहे हैं. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी इसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में नीचे कन्वर्ट होगा. ये पूरी लाइन हमारी इस तरफ भी जाएगी, यहां भी होगी और यहां भी होगी. तो इसीलिए एक के बजाय यहां 2 मेंशन किए हैं. ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर जस्ट एक ATP ऊपर रिलीज होगा, एक यहां पर रिलीज होगा. ठीक है, लेकिन यहां पर रिवर्स होगा. हमारे पास जो ATP है यहां पर एक के बजाय 2 ATP बन रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये GADH हमारे पास एंजाइम है. ठीक है, और NADH जो है हमारा NADH ये एनर्जी का मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है. और ये कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं? एक NADH में 3 ATP होते हैं. एक NADH कॉन्सिस्ट ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हम यहाँ ATP से कन्वर्जन नहीं करेंगे, जस्ट हम ये याद रखेंगे 2 NADH मॉलिक्यूल एनर्जी के इसमें बन रहे हैं. फिर इसके बाद हमारे पास 1,3 से 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन रहा है. एंजाइम आप यहां देख सकते हैं, पहले है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, देन उसके बाद जैसे यहां पे था, यहां F था क्योंकि फ्रक्टोज था. ठीक है,
फिर इसके बाद पीजीएम है, एम मीन म्यूटेज, जैसे यहां म्यूटेशन हमने की, आपने देखा ये 6 था, 1 6 से 6 हुआ, फिर ग्लूकोज आया, अब ये 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेशन होगी इसमें और 2 फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 फास्फोग्लिसरेट in the presence of PGM. PGM is mutase enzyme which is basically phosphoglycerate mutase. Then the other step is this 2 phosphoglycerate is converted into enol group. इनोलेज एंजाइम एक्ट कर रहा है। अब ये इनोलेज कहां से आया? जब आपको निमोनिक्स याद है तो आपको पता है कि अब इनोलेज एंजाइम ने एक्ट करना है। इनोलेज एंजाइम का नाम पता है, आपको प्रोडक्ट भी पता हो जाएगी खुद ब खुद कि हमने फास्फोग्लिसरेट से फास्फो इनोल पायरोवेट बनाना है। फास्फो इनोल पायरोवेट बनाना है। देन दिस फास्फो इनोल पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट और पायरोविक एसिड, रिलीजिंग द एनर्जी मॉलिक्यूल, 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब यहां आप देख सकते हो 4 एनर्जी बन रही हैं और 2 एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, टोटल एटीपी 6 हैं, 6 में से 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल स्टार्ट में यूटिलाइज हो गए और रिमेनिंग हमारे पास जो है वो टोटल 4 एटीपी बन रहे हैं, 2 इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं, 2 हमारे नेट एटीपी है। ठीक है, 2 हमारे नेट एटीपी के मॉलिक्यूल्स। अब आपके नोट्स में यहां मेंशन है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, एटीपी एनर्जी आर फॉर्म्ड। वो 8 कैसे बनते हैं? ये एक NADH 3 एटीपी के बराबर होता है, 2 NADH बन रहे हैं तो 6 एटीपी के बराबर है। नेट एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे पास 2 बच रहे हैं तो ये 6 टोटल 8 हमारे पास हो जाएंगे। ठीक हो गया, 2 टोटल 2 and 2 4 एटीपी प्लस में है, यानी 4 एटीपी बन रहे हैं हमारे पास। इन 4 में से 2 स्टार्ट में इस्तेमाल हो जाते हैं। साइकिल है ना, ये चलता रहेगा। अब एक ग्लूकोज तो नहीं है हमारी बॉडी में, तो पता नहीं कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो यहीं से ग्लूकोज यूटिलाइज होगी। 4 में से 2 ग्लूकोज यहां पर निकल गए, 2 निकल गए, 2 बच गए पीछे, 6 NADH ने रिलीज किए, टोटल 8 ATP हमारे पास बन जाएंगे। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP 2 net molecules are formed and in the form of NADH 2 NADH molecules are formed which are equal to 6 ATP। ठीक हो गया, ये आपका बेसिक ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है जो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अगर आपने निमोनिक्स याद कर लिए तो आपको इसको लिखने में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप रट्टा लगाओ, जैसे मर्जी करो, ये आपको भूल जाएगा। कहीं ना कहीं आकर आपको ये मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये आपको ऐड करवाए हैं निमोनिक्स, ताकि आप इसको कभी गलत ना करो। ठीक है, जहां से आप मिस्टेक कर दोगे आपका सारा सीक्वेंस गलत हो जाएगा, एंजाइम्स का भी और आगे जो प्रोडक्ट बन रही है उसका भी। जरूरी नहीं है ये आपने इसी तरह इसी सीक्वेंस से लिखना है, यू में ही लिखना है। आप ऊपर ग्लूकोज लिखें, नीचे ये सारा सिस्टम आप इस तरह से लिखते जाएं। यहां ये आपका सिंपल ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है जो आपने याद कर लेना है। इन एंजाइम को आपने पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, कंप्लीट एंजाइम्स लिखने हैं, यहां अलहदा नहीं करने आपने। अगर अलहदा करने हैं तो आपको पहले ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, फिर आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। तो ये है हमारे पास नेट ग्लूकोज का जो रिजल्ट होता है हमारे पास, कि ग्लूकोज जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स अगर छोड़ दें सारी, तो रिजल्ट में हमारे पास पायरोवेट बनाता है। ठीक है, 2 पायरोवेट बनाता है, 2 ATP निकल रहे हैं हमारे पास, 2 NADH निकल रहे हैं। ये हमारा, अगर आप बताएंगे कि ये हमारा नेट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये भी इसी तरह आपकी आसानी के लिए मैंने ये ऐड किया है। आप वो नहीं याद कर सकते, इसको कर लें बेशक। यहाँ एंजाइम्स के नाम कंप्लीट लिखे हुए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सो ऑन, पायरोवेट तक यहाँ पर मौजूद है। आप इसको याद कर लें बेशक, कोई मसला नहीं है। एक चीज जो आपने जहन में रखनी है
वो ये है, जहां रिवर्सिबल रिएक्शन शो हो रहा है वहां रिवर्सिबल साइन है, ठीक है। जहां सिंपल रिएक्शन है वहां पर आपके पास सिंपल एक ही साइन मौजूद है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। ये जो रिवर्स बीच में साइन है इनको आपने जहन में रखना है। ये भी उसी तरह से ग्लाइकोलिसिस ही है, आपको ये याद हो रहा है, ये इजी लग रहा है तो आप इसको कर लें। सेम चीजें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक और चीज जो आपको समझाने वाली थी यहाँ पर वो ये थी कि जब भी एनर्जी निकल रही है, माइनस में एनर्जी आ रही है, एनर्जी माइनस में आ रही है, दैट मीन्स ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनिन डाइफॉस्फेट। हियर ATP इंटू ADP, ठीक है। यहां पर भी ATP इंटू ADP। जहां पर एनर्जी प्लस में बन रही है, हमें मिल रही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ADP डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया। तो ये आपका टोटल ग्लाइकोलिसिस के साइकिल्स थे। मैंने 2-3 तरह के इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई मसला ना हो। फिर भी आपको समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मैडम समझ में नहीं आ रहा, जो स्टेप समझ नहीं आ रहा, जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वो आप बताएंगे, ठीक है। ये जनरल ग्लाइकोलिसिस है। इसमें आप देख सकते हो एरो हेड जो है वो सिंपल ही लगाए हुए हैं। आपने एरोज जो हैं वो इस तरह से मेंशन करने हैं, जैसे यहाँ पर ये सिंगल और डबल करके मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और ये भी नहीं याद होते तो आपके नोट्स के अंदर जो बना हुआ है दैट इज वेरी वेरी इजी। आप वहां से एरो हेड देख सकते हो किस तरह एरोस लगे हुए हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था स्टेप कि ये इजी हो जाएगा आपके लिए। आपने इसको नहीं बनाना, ठीक है। इसको बनाने से अवॉइड करें क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें जो हैं वो हमारे पास सिंपली टू द पॉइंट मेंशन है। हमें चीजों को एक्सप्लेन करके एक ही साइकिल में बताना है। तो मेरा ख्याल से आप ये 1, 2 एंड 3 ये 3 स्लाइड्स कर लें, या फिर आप ये पूरा साइकिल कर लें। ये वाला साइकिल जो है ये आपके पास जो है ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको याद करें, इसको लिखें, इससे बजाय इसके कि आप 3-3 स्टेप्स में लेकर जाएं। वो आपको मैंने समझाने के लिए सेपरेट सेपरेट करके ऐड किया है, ठीक है। नोट डाउन करें, उसको स्टेप वाइज याद करें, फिर कोशिश करें कि इसी चीज को आप कंबाइन करके इस तरह लिखें। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ अब इसमें समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट, कोई चीज आपको इसमें समझ ना आए, आप लोग दोबारा पूछेंगे, बार बार पूछें जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। और ये एरो हेड मैं आपको बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये एरो हेड्स आपने जहन में रखने हैं, कहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, कहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये वाली डायग्राम जो है लास्ट में मैंने आपको दिखाई है, ये आपने ड्रॉ करनी है। ये नहीं करनी तो फिर आपने अपने नोट्स वाली ड्रॉ करनी है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको ये बनाई है ये जस्ट आपको समझने के लिए है, जस्ट ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है।